भगवान श्री राम के मित्र महाराज गुहाराज की जयंती जगह जगह बनाई गई। गोरखपुर में निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद साहनी एडवोकेट के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट अधिवक्ता सभागार में निषाद राज की जयंती मनाई गई। मुख्य अतिथि वरिष्ठ अधिवक्ता मधुसूदन त्रिपाठी, विशिष्ट अतिथि अनुज श्रीवास्त, महामंत्री सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा दीप प्रज्वलन कर महाराज गुहाराज के चित्र पर मालार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता आदित्य गुप्ता द्वारा किया। इस कार्यक्रम में संत कबीर नगर जिले से आए दर्जनों करसरवल कांड में आरोपी बनाए गए लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता जिसका योगदान होता है इसलिए ताली बच्ची नहीं चाहिए। इनके आगे अगर यहाँ चल जाएंगे ये हमारे आएगा भाई बहुत से माला पाने वाले दोनों लोग बहुत लेते हैं। आदरणीय मधुसूदन त्रिपाठी जी पिछले बार भी बहुत उपस्थित थे और इस बार भी उपस्थित। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन अब निषाद जी एक चीज है, एक सम्मान अब सबका हो रहा है। हम सभी लोग तो यहाँ अच्छे हम सिर्फ इतने ही निषाद जी सबसे पहले आज के दिन निषाद राज गुहा जी की जयंती के पावन पर्व पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं और आपके चरण के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम आज कसम खाते हैं कि अपने समाज को पढ़ोगे तो बढ़ोगे, कोई भी कम खाओ, बच्चे को जरूर पढ़ाओ। हमारे समाज के साथ साथ संपूर्ण समाज के लिए एक संदेश है और इस मिशन को हम आगे बढ़ाने के लिए आज महाराज गुहाराज निषाद जी की जयंती के पावन पर्व पर ये कसम खाते हैं कि समाज के अंतिम पायदान तक शिक्षा की अलग जगाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि निषाद आरक्षण की बात किया जाता है तो हर बार निषाद आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं और सरकार में बैठे भी मंत्री हैं, उसके बाद भी निषाद आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, निषाद आरक्षण के लिए निषाद युवा वाहिनी संकल्पित है, कटिबद्ध है और इस आरक्षण को मुहिम में हमारे तमाम लोगों ने साथ भी दिया। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष हम आमरण से बैठे थे। आदरणीय श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी सहित तमाम वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, कनिष्ठ अधिवक्ताओं का, समाज के तमाम लोगों का स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद मिला। निश्चित तौर पर सरकार के आश्वासन पे हम लोगों द्वारा वो कार्यक्रम 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है और 2 महीने के अंदर अगर सरकार ने हमारी मांग को पूरा नहीं किया तो निश्चित तौर पर निषाद युवा वाहिनी संवैधानिक तरीके से समाज के इस जन्मदिन मुद्दे की लड़ाई लड़ेगी। सर, बताना चाहेंगे आज निषाद राज की जयंती है। हर साल की तरह हमारे मित्र सुशील जी गुहाराज जी की साथ जयंती मनाते हैं और आज उसी दिन कार्यक्रम इन्होंने जयंती का किया हुआ है। जो निषाद युवा वाहिनी के रूप इतने लोग इनकी समर्थक हैं, इतने लोग आज आए हुए हैं और इनका स्लोगन आप पढ़ रहे हैं कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, एक रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर। ये इनका स्लोगन है और इस स्लोगन के साथ ये अपने एम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मित्रता जो है भगवान श्री राम की और गुहाराज की एक उदाहरण दिया जाता है और ये भी सही है कि अगर सच्चा मित्र मिल जाए तो फिर दुनिया में कोई किसी को परास्त नहीं कर सकता। सुशील जी हमारे पक्के मित्र हैं, इनके हर कार्यक्रम में मैं आता रहता हूं और आज इस जयंती पर भी मैं आया हूं। इनके बुलाने पर हमारे साथ बहुत लोग आए हैं। यही हमारा संदेश है कि जो इनका स्लोगन है उसको समाज में उसको देखा जाए और उसको अमल किया जाए। महाराज उनके चरणों में नमन करता हूँ और उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि अपने मित्र भगवान राम की जिस तरह से सेवा की और सीता मैया भाई लक्ष्मण के साथ उनको गंगा मैया पार कराया, जबकि वह साक्षात भगवान थे, यह स्वयं पार कर सकते थे, लेकिन मानव रूप में यह उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा साथी है तो वह कहीं भी कष्ट में हो, किसी में हो, वह बेड़ा पार
रहता है। और मैं निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिकल्पना का, उनके द्वारा किए जा रहे आंदोलनों का, उनकी हम लोग कचहरी में उनसे बहुत नज़दीक रहे हैं, इसलिए उनकी चिंताओं से हम अवगत हैं कि वह निषाद समाज के लोगों के लिए जो एकदम अशिक्षित रह गई है, पिछड़ा हो गया है, उसके लिए संदेह व जागरूकता अपने समाज में फैला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके इस साहस का नमन। आज तो जिस आयोजन में हम एकत्रित हैं उसके लिए सबसे पहले साधुवाद देता हूं भाई सुशील साहनी को कि जिस महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं, निषाद राज गुरु की, वो भारतीय जनमानस में इस तरह रचे बसे हैं कि मित्रता की परिभाषा को परिभाषित करते हैं। भगवान श्री राम ने जिन्हें अपना सखा कहा हो, आप उसके वैदुष्य और उसकी सहजता और उसकी शालीनता के बारे में स्वयं समझ सकते हैं। भारतीय समाज में जिस तरह से सामाजिक विद्रूपताएं बढ़ी हुई थी, उसको एक अच्छा संदेश रामचरितमानस के माध्यम से मिलता है कि एक समरस समाज की जब तक संकल्पना हम नहीं करेंगे तब तक देश और समाज दोनों का उत्थान संभव नहीं। आज जिस रूप में समाज उच्छृंखल हो रहा है, उसके लिए भी जरूरी है कि मानस के उस संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं और विशेषकर जो युवा पीढ़ी है उस तक पहुंचाएं कि वो समझे कि सामाजिक समरसता ही वह आधार है जिसके आधार पर हम किसी भी देश और समाज के विकास की संकल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं। मैं आज के इस आयोजन के लिए और विशेष रूप से निषाद राज जी के जयंती के अवसर पे इस सर्व समाज का आह्वान करता हूं कि हम रामचरितमानस से और वाल्मीकि रामायण के उन प्रसंगों से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी को जागृत करें और शिक्षा के प्रति आकर्षित करें। जो इन्होंने नारा दिया है वह नारा भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आप पढ़ाएंगे बच्चों को तभी उनको समाज की मुख्यधारा में ला सकेंगे। और इस नारे के लिए और इस संकल्प के लिए भाई सुशील साहनी को मैं हृदय की गहराइयों से साधुवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इनका जो सपना है वो एक दिन जरूर साकार होगा और उस पूरे समाज को, जो निषाद समाज के लोग आज यहाँ एकत्र हैं और विशेष रूप से और भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग, भिन्न भिन्न मान्यताओं के लोग एक साथ एकत्रित होकर एक मंच पे एकत्रित हैं, इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।